तो निषाद पार्टी जो कि मौजूदा सरकार की बीजेपी पार्टी की सहयोगी है, एक ही नाव पर सवार होकर दोनों पार्टियां सियासत की लहरें को पार कर रही हैं। लेकिन निकाय चुनाव में छोटा भाई कुछ नाराज चल रहा है। ये हम नहीं बल्कि निकाय चुनाव की स्थितियां बता रही हैं। गोरखपुर में तकरीबन 80 वार्ड हैं और बीजेपी ने 80 वार्डों पर अपने अपने प्रत्याशियों के जो नाम की सूची है वो 3 दिन पहले ही जारी कर दी थी और सभी ने नामांकन कर दिया। लेकिन अचानक 2 दिन पहले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने प्रदेश के कई जिलों में अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देकर सियासत गर्म कर दी और उनके भी कार्यकर्ताओं ने नामांकन कर दिया और बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। पार्टी हमारी सहयोगी पार्टी है। हम लोगों के संज्ञान में विषय आया है। हम लोग बातचीत करके समाधान निकालेंगे। लेकिन जो बीजेपी के वहाँ पे ऑलरेडी उम्मीदवार हैं, 8 जगहों से वार्डों से निषाद पार्टी बातचीत करके समाधान निकालेंगे। केवल एक ही उम्मीदवार लड़ेगा, भाजपा का उम्मीदवार लड़ेगा। नामांकन तो कर दिया। अब अभी वापसी की तिथि भी है, इंतजार करिए। नहीं, ऐसी द्वंद्व की कोई बात नहीं होनी चाहिए और ऐसी चीजें भी नहीं होनी चाहिए था कि निषाद पार्टी को अपने 8 प्रत्याशी खड़े करने चाहिए थे। जब पार्टी ने चलता 80 प्रत्याशी घोषित कर दिया तो कहीं ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अब वो लड़ा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो सीटें आएंगी वो भारतीय जनता पार्टी की ही आएंगी। अब वो हमारे संगठन के लोग उस पर विचार कर रहे होंगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इस बार का गोरखपुर का निकाय चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि निषाद पार्टी ने भी अपने 8 उम्मीदवारों के नाम को घोषित कर दिया है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने उन 80 वार्डों पे नाम घोषित किया था, तो वहीं निषाद पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार या कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने अपने 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जो अलग अलग वार्डों में चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के ठीक सामने। यानी भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के उम्मीदवार इस बार निकाय चुनाव में आमने सामने देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन बंटी के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। तो सहयोगियों ने टेंशन बढ़ा दी है। निषाद पार्टी ने अपनी तरफ से प्रत्याशियों को उतार दिया है, सभी ने नामांकन भी कर दिया है। लेकिन अब यही बीजेपी के लिए टेंशन वाली बात हो गई है क्योंकि दोनों वैसे तो गठबंधन में है, लेकिन अलग अलग निकाय चुनाव में प्रत्याशी उतारने का क्या मतलब समझा जाए, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये नाराजगी क्यों। क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने तमाम सीटों पर 80 सीटें हैं, लगभग 80 सीटों पर गोरखपुर में अपने प्रत्याशी उतारे और इसके साथ सभी ने नामांकन कर दिया। वहीं बाद में निषाद पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए और सभी ने नामांकन किया। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं गोरखपुर जिले में किन 8 वार्डों में निषाद पार्टी ने अपने सहयोगी पार्टी बीजेपी के उम्मीदवारों के सामने अपने प्रत्याशी को खड़ा किया है। तो वार्ड नंबर 13 बीजेपी जागृति कुमारी, निषाद पार्टी से परमानंद कनौजिया जो कि उतारे गए हैं। बीजेपी से जागृति कुमारी है और निषाद पार्टी से परमानंद। वहीं वार्ड नंबर 19 में बीजेपी से ममता निषाद, निषाद पार्टी से गुंजा निषाद और वार्ड नंबर 30 से बीजेपी ज्योति पासवान और निषाद पार्टी से निर्मला देवी को टिकट मिला है जिन्होंने नामांकन किया है। वार्ड नंबर 38 से बीजेपी के राम भुवाल निषाद है, निषाद पार्टी से सुधीर निषाद है। और वहीं वार्ड नंबर 39 से बीजेपी से मिथिलेश कुमार है, तो निषाद पार्टी से नरेंद्र निषाद है जिनको टिकट दिया गया है। तो वार्ड नंबर 43 से बीजेपी की तरफ से ज्ञानती देवी और निषाद पार्टी की तरफ से गुंजन निषाद ने नामांकन भरा है। वार्ड नंबर 51 से बीजेपी की तरफ से संगीता देवी और निषाद पार्टी की तरफ से आरती निषाद ने नामांकन भरा। और वार्ड नंबर 54 से बीजेपी की तरफ से आनंद कुमार साहनी, निषाद पार्टी की तरफ से रमेश। वार्ड नंबर 13 से बीजेपी की तरफ से जागृति कुमारी, निषाद पार्टी की तरफ से परमानंद कनौजिया। और वार्ड नंबर 19 में बीजेपी की तरफ से ममता निषाद और निषाद पार्टी की तरफ से गुंजा निषाद।
वार्ड नंबर 30 से बीजेपी की तरफ से ज्योति पासवान और निषाद पार्टी की तरफ से निर्मला देवी। तो वार्ड नंबर 38 से बीजेपी की तरफ से राम भुवाल निषाद और निषाद पार्टी की तरफ से सुधीर निषाद। वार्ड नंबर 39 से बीजेपी की तरफ से मिथिलेश कुमार जिन्होंने नामांकन किया है, निषाद पार्टी से नरेंद्र निषाद जिन्होंने निषाद पार्टी की तरफ से नामांकन किया, और वार्ड नंबर 43 से बीजेपी की तरफ से ज्ञानती देवी और निषाद पार्टी की तरफ से गुंजन निषाद। तो वार्ड नंबर 51 में बीजेपी की तरफ से संगीता देवी और निषाद पार्टी की तरफ से आरती निषाद। तो वार्ड नंबर 54 से बीजेपी की तरफ से आनंद कुमार साहनी, निषाद पार्टी की तरफ से रमेश निषाद। तो निषाद पार्टी की तरफ से 8 की 8 सीटों पर अपनी तरफ से अलग प्रत्याशी उतारे गए हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।